हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेधावी। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी में एक 3 मार्कर क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में आता रहता है किसी ना किसी अमेंडमेंट से रिलेटेड। इसी अमेंडमेंट की सीरीज़ में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन, क्योंकि इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए और ये हमारा जो मूलभूत ढांचा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जिसमें आपकी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपीज या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीनों में ही संशोधन किया गया था। तो ये एक पोटेंशियल 3 मार्कर क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपको प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो जब भी अमेंडमेंट के बारे में आएगा, अगर वहाँ पर उसका ईयर मेंशन नहीं है तो आपका जो पहला पॉइंट होगा वो आप ईयर लिखोगे कि यह वर्ष 2002 में पारित किया गया था या 2002 में पास्ड। इसके अलावा इसमें जो 3 अनुच्छेद या आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया, आप आर्टिकल एक सिंगल टाइम हेडिंग डालकर 21A यानी 21 का, अनुच्छेद 45 और 51 का डाल सकते हैं। ए का मतलब है अमेंडमेंट के द्वारा कुछ जोड़ा गया, या 45 में आप बोलेंगे तो उसका जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन होगा। 51A में 51A नहीं जोड़ा गया, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। 51A जो है मौलिक कर्तव्य, ये तो हमारे 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, पर मूल रूप से इसमें 10 मौलिक कर्तव्य यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी सिटीजन्स के लिए, जो कि बढ़कर 11 हो गई थी। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि 11वीं या 11th ड्यूटी ऐड की गई थी। तो पहला प्रावधान 21 का में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना, जिसके तहत आगे चलकर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी पारित किया गया। वहीं अनुच्छेद 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो भी उनकी चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड कराने जाने के प्रावधान, जैसे कि इसमें हमारा आंगनबाड़ी द्वारा संचालित मिड डे मील, या वहीं 51 का में जोड़ी गई पेरेंट और गार्जियन पर यह ड्यूटी कि वो अपने वार्ड जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो भी उनके बालक और बालिकाएं हैं उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ यानी शिक्षा के अवसर सुनिश्चित कराएं। तो आपको इसे एक वर्टिकल चार्ट में ना लिख के हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 लाइन अवेलेबल रहेंगी। तो पहला आप जब 2002 में पास लिखेंगे उसी तरीके से इसमें वर्टिकल एरो बनाकर इन तीनों फैक्ट्स को शॉर्टेस्ट वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। हम आगे भी आपको ऐसे 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स बताते रहेंगे। सो स्टे इन टच। थैंक यू।